भगवान की माया है क्या? बोले गृहस्थी का जंजाल ही भगवान की माया है। ये जो मेरी माताएं बहनें घर का काम धाम छोड़कर नहीं आ पाती ना, यही तो माया है। घर नहीं छूट रहा है ना, और एक दिन संसार छूट जाता है। बोले राधे राधे, पता भी नहीं चलना कब छूट गया संसार। हाँ, क्योंकि भगवान की माया गृहस्थी का जंजाल है। और भगवान की माया का चक्र कितना लंबा है, माया कितनी लंबी चलती है। बाबा कहते हैं भगवान की माया कहाँ से कहाँ तक रहती है। बोले जन्म मरण जहे लगी जग जालू, और संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवान की माया साथ में रहती है, छूटती नहीं। लेकिन इस माया को काट कर लोग फेंक सकते हैं। और वो जीव कौन है जो माया को काट के फेंक देते हैं? बाबा कहते हैं वो जीव कौन है कि भगति भूम भूसुर सुरभि, सुरहित लागे कृपाल। भगत भूम भूसुर सुरभि, सुरहित लागे कृपाल। करति चरित्र धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जय काल गुरामा। माया फिरत जुग गया, गया न मन था। माया फिरत जुग गया, गया न मन था। कर का मन का काल के, कर का मन का फेर बुरामा। बोले भगवान की माया को काट के बाहर निकलता है भक्त ब्राह्मण गौ। भगवान के जाल को काट देते। आज ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप ही जगत हैं। बड़ी लंबी कथा है भागवत जी में भगवान की सृष्टि वर्णन की। ध्यान सृष्टि वर्णन की कथा आई जिसमें महाराज ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान दिया। और सृष्टि की ऐसी सनक लगी ब्रह्मा जी को कि सनकादिकों का जन्म हो गया। बोलो सनत सनंदन सनत कुमार महाराज की। अब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अब भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी जाओ अब सृष्टि का संचालन करो, आपको मैं आदेश देता हूं। सृष्टि का संचालन में 9 मानस पुत्र महाराज ब्रह्मा जी के हुए। पहले मानस पुत्र हैं मरीच, वशिष्ठ, क्रतु, पुलस्त, अथर्व और महाराज वशिष्ठ। महाराज सुंदर भाव दिया। 9 मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का जन्म हुआ। बोले नारद जी महाराज की। नील लोहित लंब अंब कोल रुद्र भगवान का जन्म हुआ। रुद्रदेव भगवान की। भगवान की भक्ति से रुद्रदेव जी का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित उस समय की सुंदर पराकाष्ठा चर्चा आई। बोले जब धृतराष्ट्र अपने आसन पर बैठा था, धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन कोई भी आता था तो धृतराष्ट्र उसके पद पंचक से पहचान जाता था कि कौन आए। विदुर जी आए,
विदुर जी ने बहुत समझाया, हे महाराज, धृतराष्ट्र, पुत्र के मोह में राष्ट्र की दुर्दशा मत कीजिए। अगर कोई एक अंग खराब हो जाता है, हाथ कट जाए, हाथ गल जाए, सड़ जाए, तो उस हाथ को काटने में ही भलाई होती है, हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है। पैर में कोई घाव हो जाए और वह घाव पूरे शरीर में फैल रहा हो, तो पैर को काट के अलग कर दो तो सारा जीवन शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर वह घाव साथ साथ लेकर चलोगे तो पूरा शरीर भी नाश हो जाए। इसी प्रकार विदुर जी ने कहा है, धृतराष्ट्र जी, पुत्र के मोह में इतने अंधे मत होइए कि राष्ट्र का ही आप कल्याण ना कर पाओ। कई लोग पुत्र के मोह में इतने मोहित हो जाते हैं कि राष्ट्र का ही कल्याण नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे हैं, पुत्र के मोह में कहते हैं पप्पू ही प्रधानमंत्री बनेगा। अरे उसके अंदर क्वालिटी हो तब ना प्रधानमंत्री पप्पू बनेगा। बहुत समझाया, नहीं माने। दुर्योधन को भी पता चला तो नाना प्रकार के अपशब्द दुर्योधन ने कहे, विदुर जी चले गए। और इसी को कहते हैं विदुर नीति। क्योंकि राजा जब मूर्ख हो, पुत्र के वियोग में, पुत्र प्रेम में रत हो, तो ऐसे राजा के सामने मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। विदुर जी मंत्री हैं, चले गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान ने कहा है सृष्टि का संचालन करें, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन किया, जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन करने ही वाले थे कि देखा कि सारी पृथ्वी डूबी हुई है समुद्र में। क्योंकि पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गए। ये हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष कौन है? बोले महाराज कश्यप एक बार संध्या के समय भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय कश्यप की पत्नी, दानवों की माता दिति पहुंच गई और संध्या के समय अपने पति कश्यप से कहने लगी, महाराज मुझे काम कीड़ा बहुत परेशान कर रही है, इसलिए मैं आपके साथ समागम करना चाहती हूँ और आप मेरे साथ अभी समागम कीजिए। महाराज कश्यप ने कहा, संध्या का समय है देवी, और संध्या के समय में 3 काम वर्जित होते हैं। पहला, 4 काम वर्जित होते हैं संध्या के समय में। पहला, संध्या के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। ये हमारी माताएं बहनें कहती है ना, जब संध्या का समय होता है कि हल्ला मत करो, चुप रहो, संध्या का समय अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा अच्छा बोलो, राम राम गाओ। संध्या के समय में क्योंकि